आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर का रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि 18 नवंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इसने फ्यूचर को क्या लिखा हुआ है, 91, FUTURE। तो ये हो जाएगा 6, 21, 20, 21, 18, 5। इनको जोड़ लेते हैं। 21 6 27, 27 20 47, 47 1 48 और 20 68, 68 और 20 हो जाएगा आपका 88, 88 और 3 हो जाएगा 91। यानी कि क्या करा है इसने, जो भी इनके कोड थे उनको जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से हम सिक्योर को लिख लेते हैं। तो सिक्योर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19 5 3 21 18 5। तो 1905 जोड़ेंगे 24, 24 3 27, 27 और 20 47 और 1 48, 48 में 20 जोड़ेंगे 68, 68 में 3 जोड़ेंगे 71। आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैम को 50। तो 4 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अपोजिट का सम निकालने तो 81 माइनस 18 कर लेते हैं। 11 में 60 गया, 3 7 में से 1 गया 6, 63 आ रहा है। 63 में से 13 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस पे अप्लाई कर लेते हैं PAD। ये हो जाएगा 16 1 4। ठीक है, इनको जोड़ लें, 16 4 20 21 आ रहा है। अपोजिट का सम निकालने तो 81 माइनस 21 करेंगे तो 08 में तो ये 60 आ गया। 60 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 47। ठीक है, उसी तरीके से मैप का कोड निकाल लेते हैं। तो मैप के लिए क्या है, ये 13 है, 1 है, 16 है। ठीक है, 16 1 कितना हो गया, 17 3 20 और 10 कितना आ गया, 30 आ गया। अपोजिट का सम निकालने तो 81 माइनस 30 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 में से 3 का 5 51 आ गया। 51 में से 13 घटा दो तो 50 में से 10 घटाओगे 40, 40 में से 3 घटा दोगे 47, नहीं सॉरी 37 और 1 जोड़ दिया 38। आंसर आएगा। 51 में से 13 घटाओगे तो 11 में 60 गया, 3 आ गया। 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 38 आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको साइन इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है। तो ये डिवाइड है, इसको प्लस कर देते हैं, और ये प्लस है तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा भाई। अब 3 में 100 से डिवाइड देना है, पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में तो लाना नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो इसी वजह से एलिमिनेट होता हुआ। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहता है। अगला ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई समझेंगे, ये भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 माइनस 2 करा 33, 33 में डिवाइड करा 3 से तो 11 आ गया। 8 से इसे काटा, 7 बार में 8 से 56, 7 इंटू 3 करा तो 21 ये आ गया। 21 और 100 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 121 आ गया। 121 में जब मैंने 11 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 11 इधर भी आ गया, 11 इधर भी आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमित को 86। तो 1 13 9 20। ठीक है, तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 20 और 9 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 10 42 1 43 आ रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट का सम निकाल लेते हैं। तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 27 चौक 7 चौक 28, बच गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ गया। तो 108 माइनस ये 8 में से 3 गया 5, 10 में 4 गया 6। अपोजिट का सम कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। ठीक है, लाना कितना है हमको, 86 लाना है। तो 86 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या करूँ, इस 43 सम कितना आ रहा था, 43 आ रहा था, 43 का डबल करता हूँ कितना आ जाएगा, 86 आएगा। यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विजय। ठीक है, ये 22 9 10 1 25, इसको जोड़ लें। तो 22 और 10 कितना हो जाएगा, 22 10 32 और 10 42, 42 20 हो जाएगा 62 और 5 67। 67 का डबल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने डबल किया था और यहाँ पे भी डबल करें। 67 का डबल करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 1 13 134। यहाँ पे कितना आ रहा है, 134 आ रहा है, यानी कि सही अप्लाई हो रहा है। तो उसी तरीके से हम गरिमा का कोड निकाल लेंगे, गरिमा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 1 18 9 13 1। तो 7 1 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 10, 26 10 36, 3 39 और 10 49, 49 हो गया। 49 का डबल करो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पारुल को लिखा हुआ है PARUL, क्या लिखा है इसने, RDTXN, 16 1 18 21 12, ये हो गया 18 4 20 24 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूं तो प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का फिर 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, +2 +3 +2 +3 चल रहा है। तो उसी तरीके से विजय का क्या हो जाएगा, इसका कोड हो गया 22 9 10 1, ये हो जाएगा 25। तो प्लस का 2 करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे 9 3 12 l आएगा। कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अगला देखना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 3, तो कितना आना चाहिए, m आना चाहिए। m किस में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये करेक्ट है और ये गलत हो गया। अगला क्या है, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो इसको खत्म, ए भी सब में सेम है, हटा देंगे। यहाँ पे क्या है, 9 9, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे कितना हो गया 14, और यहाँ पे हो गया 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 5 में हमें चेक करना है सबसे पहले क्या आने वाला है। तीसरे और पांचवे में पहले क्या आएगा, पांचवा आएगा, पांचवा आएगा। फिर पांचवे के बाद क्या आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, हटा देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, पांचवे के बाद तीसरा किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। ये हमारा आंसर हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या लिखा है, मास्टर को इसने लिखा है MASTER, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TSAMRE। तो इसने क्या करा है, ये शुरू की जो 4 डिजिट है यहाँ से लिखना शुरू करा है। पहले T लिखा, फिर S लिखा, फिर A लिखा, फिर M लिखा, फिर इनको रिवर्स किया है यहाँ पे ऐसे करके। तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये लिखा है फिल्म सी करके। तो ये जो शुरू की 4 डिजिट है पहले उसे लिखेंगे, M लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, फिर F लिखेंगे, फिर इनको रिवर्स करेंगे, फिर हम Y लिखेंगे और फिर S लिखेंगे। सही है, तो FL, सॉरी क्या लिखा है मैंने, MILFYS, तो आंसर आ जाएगा D। अब हमें इसमें ऑड ऑप्शन को छांटना है। तो सबसे पहले इसके कोड लिख लें, तो 4 हो जाएगा 9 2, ये हो गया 13 16 10 20 23 17, ये हो गया 8 11 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है। सबसे अलग क्या दिख रहा है मेरे को, पहला ऑप्शन दिख रहा है। इसमें भी क्या करना है, हमें और छांटना है। तो 1 4 26 5, इसका कोड हो गया, इसका हो जाएगा 16, एस की वैल्यू हो गई 18, सॉरी 18 नहीं 19, एस की वैल्यू आएगी 19। तो 19 11 8, ये हो जाएगा 6 9 21 18, और ये हो जाएगा 20 23 7 4। ठीक है, तो अगर मैं इनका ये देखूं तो क्या बनना है, अपोजिट बनना है, 26 1 27, एक दूसरे के अपोजिट, और यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, तो 20 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट क्या हुआ, टी का अपोजिट हो गया ये वाला, और इसका अपोजिट हो गया ये वाला। तो सबसे अलग कौन सा है, पहला ऑप्शन। इसमें क्या हो रहा है, 7 है, इसका कोड हो गया 7, 7 से कितना हो रहा है, 14, कितने का सम हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो 14 से कितना होना चाहिए आगे चल के, +7 होना चाहिए। और यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 2 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। तो सिंपली क्या होगा, 14 14 में 7 जोड़ो, 14 से 20 21, यू से शुरू होना चाहिए, यू से ये शुरू हो रहा है, आंसर ये हो गया यही। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे काउंट कर लेना है। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20। ठीक है, हमने काउंट कर लिया, टोटल कितने निकले, 20 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। जब 20 का फैक्टर करेंगे क्या बनेगा, 5 × 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है उसका पेयर बनाएंगे, उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है,
1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 कितने हुए? 1 2 3 4 ही हुए अभी। हमें क्या करना है? 5 का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो पैटर्न क्या हो रहा है? यहाँ पे जे आ रहा है, यहाँ पे भी जे आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेरे को स्पेसेस चाहिए। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आ जाता हूँ मैं सबसे पहले। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। यहाँ पे भी ए आ रहा है, ठीक है। तो ए आना चाहिए। ऑप्शन में जाते हैं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो एक ही आपने टर्म देखा और यहाँ पे आंसर तुम्हें मिल चुका है। अब और भी सारे टर्म हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी से पहले क्या आता है? क्यों आता है, तो क्यों आएगा। फिर क्यों से पहले क्या आ रहा है? एम आ रहा है, एम आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे बी के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आ रहा था? ए आ रहा था, तो ए आएगा। इस वाले पे आ जाते हैं। एम से पहले क्या आएगा? यहाँ पे एम से पहले क्या आ रहा है? इसमें देखें तो जे आ रहा है, तो जे आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए से पहले क्या आ रहा था? बी आ रहा था, तो बी आएगा। फिर इस वाले ऑप्शन पे आए, बी से पहले क्या आ रहा था? बी से पहले क्यों, तो क्यों आएगा। और एम से पहले जे आएगा। इस तरीके से फिल करने से अच्छा है, मैंने एक ही बार में ये वाला ऑप्शन देखा और इसी से आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 से 8 हो रहा है, फिर 8 से 10 हो रहा है, 10 से क्या होगा? 12 होगा। तो 12 के लिए क्या होना चाहिए? एल आना चाहिए। एल किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो ये करेक्ट है। एनिमल रिलेट कर रहा है जूलॉजी से, ठीक है। तो प्लांट किससे रिलेट करेगा? तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं? एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉरी, मैं मतलब कौन से बुक में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं? तो बॉटनी में पढ़ते हैं हम प्लांट के बारे में। इस वाले सवाल में हमें क्या करना था कि 156 और 13 का यूज करिए। हमें क्या करना है? 182 बनाना है। और यहाँ पे 212, 212, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास 15, इनका यूज करके बनाना है 238। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6 3 9, 5 1 4, 169 आ गया। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। 15 में से गया 14, 143 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 12 में से 9 जाएगा 3, और 17 में से 16 गया 1 13। अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूँ तो 182 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, 212 में 15 जोड़ लेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 2 7, और 227 हो गया। माइनस करेंगे तो 197 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितना जोड़ूं कि 238 आ जाए? 8 में 7 क्या 1, और 23 में से 22 क्या 1 11। यहाँ तो लॉजिक फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? दूसरा लॉजिक एक लगा के देख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, ये लॉजिक यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूसरा लॉजिक भी लगाएंगे। 156 और 182 को जोड़ लेते हैं। कितना आएगा? 6 और 2 8, 8 5 13, 1 1 2 1 3, 338 आ गया। 338 में अगर मैं क्या करूँ? यहाँ पे 13 का डबल कर लेते हैं। कितना आएगा? 26। डबल करने से क्या होगा? कुछ नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया था? इनको जोड़ लिया है। अभी इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। और इनका मैं अगर डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, कितना आ जाएगा? 12 में से आ गया 6, और 17 में से 15 जाएगा 2, 26 आ गया। 26 से अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो कितने बार में जाएगा? 26 से एक बार 26, और ये हो जाएगा 78, और 26 दिया 78, 13 आ गया, ठीक है। ये मिल गया। यहाँ पे देखते हैं लगा के। तो 212 और 238 को जोड़ लेते हैं। कितना आएगा? 8 और 2 कितना हो जाएगा? ये 10, 3 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 2 4, 450 आ गया। तो 450 में अगर मैं क्या करूं? इनका डिफरेंस निकाल लूं अब। तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 26 आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस। 26 से डिवाइड कर देते हैं। कितने बार में क्या जाएगा? एक। 45 में 26 जाएगा, कितना आएगा? 45 में 26, 15 में 6 जाएगा तो 9 आएगा, और 3 में तो गया एक 190, 190, 26 पंजे कितना? 6 पंजे 30, 6 दूनी 26 पंजे कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, और 3 13, 130 आएगा। 190 तो जब भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। 26 आ रहा है। यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 26 आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं किसी में आ रहा है 26, ठीक है। तो 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इसमें चेक करें।
तो 36 में से 2 जाएगा तो इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 34, गलत। 12 में 6 गया 6, यानी हो जाएगा 13 में से 12 जाएगा 1, 16, ये भी गलत। 370 में से 48 घटाना है, कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ लिख देता हूँ 10 में से 8 जाएगा 2, और 6 में से 4 जाएगा 2, 22 आ रहा है, ये भी गलत। ठीक है, तो हमने यहाँ से पकड़ा कि भाई इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। हमने सारे लॉजिक अप्लाई करके देखे, लेकिन कोई लॉजिक यहाँ पे सक्सेस नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? 16, 11, 377। 16 और 11 का यूज करना है और 377 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा इसका? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 11 का हो गया 121। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 1 7, 5 2 7, 377 बन जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324। 324, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 9 4 13। ठीक है, और 6 2 8, 1 9, 3 1 4। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पूछा क्या, इसने बोला है कि विच नंबर आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे। कौन सा ऑप्शन जो है इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, जो लॉजिक इस पे अप्लाई हो रहा है। तो पहला तो फॉलो कर रहा है, दूसरा देखते हैं। 14 का स्क्वायर हो गया 196, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ लेंगे कितना? 6 4 10, 9 3 12, 9 4 13, 1 14, 340। ये तो फॉलो कर रहा है दूसरा भी। तीसरा क्या भाई? 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 256, 14 का स्क्वायर हो गया 196, जोड़ दें 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 2 1 3 4, ये भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन तो डी ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दें 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 6 से बन गया है 43। ठीक है, तो 6 से 43 कैसे बनेगा? अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो 36, और 36 में जोड़ दूं 7, तो 43 बन जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 4 से 21 कैसे बनना है। तो 4 से 21 बनने के लिए 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 16 में कितना जोड़ूं? 5 जोड़ूं तो कितना है? 21 है। तो लॉजिक ये फाइंड करना है कि यहाँ पे 7 और 5 क्यों जोड़ा हुआ है इसने। इसने क्या करा है, 6 में ए प्लस 1 करके यहाँ पे 7 जोड़ा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा करके फिर 7 जोड़ा है। यहाँ पे 4 में प्लस 1 करके 5 जोड़ा है। उसी तरीके से 11 में देखें तो 11 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर 121। ठीक है, और 11 में प्लस 1 करोगे तो 12, और इस 121 में 12 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 133। तो आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 11 200, सॉरी 11 और 100, 11 100 को मिला करके क्या बनाना है? 221 बनाना है। 14 और 104 को मिला करके क्या बनाना है? 300 बनाना है। तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 121 आएगा। 121 में इस 100 को प्लस कर दूं तो 221 मिलेगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, 14 का स्क्वायर करूंगा तो 196 आएगा। 196 में 104 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 196 प्लस 104 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, और 169 में जोड़ देंगे 162, कितना आ जाएगा? 9 2 11, 6 6 12 1 13, 2 1 3। ठीक है, 3 आ गया, कितना आ गया? 331। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उससे पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो नंबर इसने पूछा है वो क्या पूछा है, सेम वे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वही लॉजिक लगना चाहिए। नॉट बोलता है तो बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। अगला क्या है, 1650 कैसे हो रहा है? ये 16 से 50 बना है, और यहाँ पे 144 से 338 बन गया, तो कैसे बना होगा ये? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 16 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं कितना आ जाएगा? 25, और उसका डबल कर दूं तो 50 मिल जाएगा, है ना? तो हम 5 का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर इंटू डबल। ये कितना लिखा है? 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 12 का अगला क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर, और इसका कर दूं डबल तो कितना आ जाएगा? तो 169 का जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, 338 आएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है? सिंपली इसका तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करोगे तो 49 लिखा है तो 50, बिल्कुल 49 लिखा है तो 50 नहीं करना है। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगला क्या आएगा? 8 का स्क्वायर आएगा, फिर उसका डबल आएगा, तो 64, 64 का डबल हो जाएगा 128। तो आंसर आ गया ए। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 75, 55 एंड 70। ठीक है, और यहाँ पे है 65 55 का यूज करना है, क्या बनाना है? 68 बनाना है।
तो इसके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा यहाँ पे 5 माइनस का 20 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 70 में से 55 घटा दो तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 5 जोड़ दिया 60 15। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है माइनस का 10 और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 में से 5 गया 3 6 में से 5 गया 1 प्लस का 13। तो डिफरेंस का तो लॉजिक है नहीं लेकिन सब क्या दिख रहे हैं 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं। ठीक है 15 इंटू 5 लिखा हुआ है 11 इंटू 5 ये लिखा हुआ है और 14 इंटू 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है ये लिखा हुआ है 13 इंटू 5 ये लिखा हुआ है 11 इंटू 5 और ये क्या लिखा है 17 इंटू 4। ठीक अगर इस 55 में इस 15 को मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 55 प्लस 15 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो लॉजिक क्या निकल रहा है कि इस 75 में अगर मैं 5 से डिवाइड दे देता हूँ सबसे पहले तो कितना आएगा 15 आएगा और इस 15 में इस 55 को जोड़ दो तो 70 आता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे हो रहा है कि इस 13 को मैं 55 में जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 68 आ रहा है। यानी कि 65 में क्या करना है 5 से डिवाइड देना है जो आउटपुट निकल के आता है उस आउटपुट को तुम्हें इस बीच वाली संख्या में जोड़ देना है। तो तुम्हें क्या होगा थर्ड वाला टर्म मिल जाएगा। थर्ड वाली संख्या मिल गई 68। तो क्या करना है इसमें सबसे पहले 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 19। 19 और 85 को जोड़ दो 9 5 14 8 1 9 1 10 तो 104 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला ऑप्शन चेक कर लें एक बार। तो ये कितना आ गया 19 19 में 80 जोड़ दो तो कितना आएगा सॉरी 19 में जोड़ना है 80 कितना आ जाएगा 9 8 1 9 99 गलत हो गया। 19 में 85 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 104 आएगा ये भी गलत है। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 18 18 में 85 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104 नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 212 101 212 101 111 तो 111 और 101 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। ठीक है इन दोनों को जोड़ो और ये मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 256। ठीक तो 123 और 133 को जोड़ दिया जाए 3 3 6 3 2 5 1 1 2 तो आंसर आएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे किसको किसको तो दो छोटी संख्या को जोड़ना है। छोटी वाली कौन सी है इसको और इसको जोड़ के देखेंगे तो 2 6 2 8 1 1 2 282 आना चाहिए 92 आ रहा है गलत है। इसमें क्या है 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट ये भी गलत है। 8 4 12 का 2 ठीक है और यहाँ पर जाएगा 7 1 8 और 182 ये करेक्ट है। इसको देखें 9 1 10 आना चाहिए यूनिट डिजिट ये भी गलत है। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो हो क्या रहा है यहाँ पे एंड में अगर मैं आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस तो हो नहीं रहा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 6 6 6 366 366 माइनस 3 हो रहा है। यानी मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है कहीं ना कहीं। तो 3 7 5 61 और ये हो जाएगा 363। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि 6 का मल्टीप्लाई करके -3 करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो मेरे को 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 7 7 6 42 427। 427 में से कितना माइनस करा जाएगी 363 आ जाए तो माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 3 गया 4 और 12 में 6 गया 64। तो 7 का मल्टीप्लाई करके और मैं 64 माइनस कर दूँ तो 363 है। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और कितना माइनस करूँगा तो 25 25 में कितना प्लस करा जाए कि यहाँ पे 61 आ जाए। तो 61 माइनस 25 कर लेते हैं तो 11 5 के 6 है और 5 में से हो गया 3 36 आ गया। तो 36 प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 के 21 और 21 में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि 5 आए। तो 21 माइनस 5 करोगे तो 16 यानी कि 16 माइनस करना पड़ेगा तब 5 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करोगे ठीक है और कितना जोड़ दोगे 4 जोड़ दोगे। ठीक है तो ये क्या है भाई 2 का स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है ये 8 का स्क्वायर है। इससे अगला वाला क्या आ जाएगा यहाँ से जब मेरे को यहाँ जाना होगा तो 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई था यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 बच गया 2 9 छके 54 और 2 56 5 9 त्रिक 27 और 5 7 5 32 10 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ना था तो कितना हो जाएगा 33 67 आंसर आ जाएगा बी। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो 420 से 462 हो रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 42 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 6 में से 2 गया
4 और 50 में 46 गया, 4 प्लस का 44 हो रहा है। अगला क्या होगा फिर? प्लस का 46 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 48 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर प्लस का 50, इस तरीके से चलेगा। तो 506 में प्लस का क्या करना था? 46 करना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 6 6 12 और 50 और 4 54 और एक हो जाएगा 55। 552 आंसर आएगा। अगला क्या हो रहा है? 144 से 127 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 14 में 7 या 7, और ये हो गया माइनस का 17। यहाँ पे भी माइनस का 17 हो रहा है, तो इससे अगला भी क्या होना चाहिए? माइनस का 17 होना चाहिए। तो 110 में से घटा दो 10, आ जाएगा 100। 100 में 7 और घटा दे 93 आंसर आएगा। इस वाले में क्या करना है? हमको दिया हुआ है 4 6 13, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 8 21, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 6। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इसके बीच में अगर मैं लॉजिक देखूँ तो डिफरेंस कितना हो रहा है? प्लस का 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 4 प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1, और ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ तो कोई सेम पैटर्न दिख नहीं रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 10 में 3 जोड़ूंगा तो 13, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 17। 17 में 10 में 3 जोड़ रहा हूँ, 13 आ रहा है। यहाँ पे 17 में कितना जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा। तो 3 और 4 के पीछे का लॉजिक क्या है कि 3 और 4 क्यों जोड़ रहे हो? अगर मैं इसका आधा कर दूं बीच वाले का तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो 3 जोड़ा हमने। 4 8 का आधा कर दूं तो कितना आएगा? 4 आएगा, ये 4 जोड़ा। तो वैसे ही अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 में कितना जोड़ें? तो इसका आधा कर दिया, 3 आ गया। 11 3 14, आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। ठीक है, यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने, तो बोल रहा है इसको क्या करना है? यहाँ प्लस, यहाँ पे करना है डिवाइड, यहाँ पे माइनस, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो 8 7 56, 7 तो ये हो गया। ठीक है, और 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 65 और 7 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 65 और 7, 65 5 70 और 2 72 आ गया। 72 में से घटाना है 38, कितना आ जाएगा? और में 60 गया 4, और यहाँ पर जाएगा 6 में से 3 गया 3, 34 आंसर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ है? यहाँ, इसको प्लस करा दो और प्लस को मल्टीप्लाई बना दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? 3 5 3 8, 8 से इसे काटोगे ये नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। 8 से 196 नहीं कट रहा। और यहाँ पे क्या है भाई? प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, तो डिवाइड को प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड कितना आ गया? 3 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 15, 15 प्लस ये कर लो तो कितना आ जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1, 19 में से 18 माइनस 181, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही पता चल गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है? प्लस, और यहाँ पे जो प्लस है इसको माइनस करना है। 5 15, 15 में से 1 घटा दिए 14, 14 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 बार में कटेगा। ठीक है, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 17 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 17 एकम 17 हो गया, बचेगा कितना यहाँ पे? 102। 17 सेकेंड कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। सही है, 16 और 14 को हम क्या कर लें? जब जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें क्या करा है? 831 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 13, यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो लाना क्या? 831 3 से 13 में डिवाइड नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। 3 से 13 में डिवाइड नहीं होगा, 3 बाई 13 करोगे तो आउटपुट कुछ निकलेगा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 45। 13 डिवाइडेड बाई 45 करें, अगर इसको ऐसे लिखा होगा 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्लस और यहाँ माइनस। ठीक, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लें। 3 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 13 बटे 15, तो फिर फ्रैक्शनल बन गया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इज इक्वल टू माइनस डिवाइड आ गया फिर से, 13 डिवाइडेड बाई 45 हो रहा है इस बार, फिर से नहीं कटेगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। अब तो चौथा ऑप्शन को करेक्ट ही होना पड़ेगा। तीन ऑप्शन चेक कर लिए, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक मार देंगे, लेकिन हम चेक करेंगे। तो 831 डिवाइडेड
3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये? 3 दूनी 6 हो गया, ये हो जाएगा 23, 3 से 21 और 3 से 21। ठीक है, और लाना है 245, 277 में 13 जोड़ दो कितना आएगा? 77 3 80 और 290, 290 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है भाई कि ए जो है वो प्लस है, डी क्या है हमारा? सबसे पहले डी डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड रखना है। ए क्या है? प्लस है। 30 क्या है? वेयर इज थर्ड, सॉरी, बी, बी क्या डिनोट कर रहा है? बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को। डी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? डी डिनोट कर रहा है डिवाइड को। इसे सॉल्व करें, 7 से इसे काटोगे तो 20 आ जाएगा। 20 और 30 कितना हो गया? 50। अच्छा, तो 50 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 16 कम से कम। 8 से डिवाइड करेंगे 2 में 16 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 में तो 50 आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा डी। इस वाले में क्या करना है? दो नंबर को इंटरचेंज करके देखना है, तो 2 को 3 समझना है, 3 को 2 समझना है, एंड यहाँ पे 3 को 2 समझना है, और तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 में 27, 119, 119 और 2 कितना हो जाएगा? 121, 121 ये आया 121। 121 को 11 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 11 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 7। यहाँ पे देख लें तो 28 दूनी कितना हो गया? 56। सही है। 56 में 7 जोड़ दो तो कितना आएगा? 6 12 1 13, 63 आएगा। 63 और 9 से 63 को काटोगे तो 7 बार में कटेगा, तो यानी पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है इसको लेकर के, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना है? ए प्लस बी, तो प्लस का मतलब क्या है? यानी कि ए जो है ये क्या है भाई? डॉटर है। किसकी डॉटर है? तो बी की। बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी जो है ये वाइफ है किसकी? सी की। तो ऐसे करके आ गया। सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है ये क्या है? सन है, सन ऑफ डी। तो सी क्या है? ये सन हो गया डी का। ठीक है, डी हैशटैग ई का मतलब क्या है? डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है ये वाइफ है किसकी? ई की। ठीक, तो अब हमें स्टेटमेंट देखना है, तो बोला ए इज द डॉटर ऑफ ई सन, ए जो है ये डॉटर है ई के सन की। ठीक है, पहला तो सही लग रहा है। सेकंड देखें, डी इज द मदर ऑफ बी हस्बैंड, डी जो है वो मदर है बी के हस्बैंड की। भाई दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते। इसने पूछा कि यहाँ पे नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, तो बोला कौन सा सही नहीं है, तो जो सही है वो नहीं मानना, हमें बोलना है जो सही है वो मानना नहीं है, जो बल्कि जो सही नहीं है वो मानना है। ठीक है ना, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो ए का फादर है ये भी सही है। बी इज द सिस्टर ऑफ ई का बेटा, और बी उसकी सिस्टर, नहीं नहीं बी तो वाइफ है, तो आंसर आएगा डी। ठीक है ना, ऊपर जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने पहला ऑप्शन देखा कि ये करेक्ट है, ये मार के हम आगे निकल गए और पता चला वहां तो पूछ रहा था नॉट करेक्ट। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीमा सेड, सीमा कुछ कह रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसे करके पोस्टर है, यहाँ पे सीमा खड़ी है ये, और ये इस पोस्टर में एक कोई होगा उसको बारे में बता रही है। तो सीमा बोल रही है, यानी सीमा क्या कर रही है? सी इज माई फादर, तो सीमा ने बोला शी इज माई फादर इस पोस्टर के बारे में, यानी सीमा, सीमा के फादर। ठीक है, फादर के मदर, इनके मदर। ठीक है, एंड मदर के हस्बैंड, ये हो गए, एंड ओनली, मदर के हस्बैंड हो गए। ठीक है, फिर क्या है? ओनली सन डॉटर, मदर के हस्बैंड और इनका ओनली सन, तो इसका ओनली सन कौन होगा? ये होगा कौन? सीमा का फादर हो गया। उसकी डॉटर, एक डॉटर तो सीमा खुद हो गई, इसकी एक और डॉटर होने के लिए इसको इसका सिस्टर होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। यहाँ पे डायरेक्शन पे है, तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन बना लें तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर फिर लेफ्ट है और इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। सेम क्वाड्रेंट में दोनों सेम नहीं आनी चाहिए डायरेक्शन,
ठीक है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी राइट हो रहा है, यहाँ भी राइट हो रहा है, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। ठीक है, अपोजिट चलनी चाहिए। आप डायरेक्शन के हिसाब से देख लेते, बोल रहे टाउन सी इज द साउथ ऑफ टाउन ए। ये टाउन ए है, और टाउन ए के अगर मैं साउथ में चलूँ तो टाउन सी मिलता है, ऐसे करके साउथ में चला, यहाँ पे टाउन सी मिल गया। टाउन डी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन ए से अगर वेस्ट में चलूँ ऐसे करके तो टाउन डी मिलेगा। टाउन बी इज द ईस्ट ऑफ टाउन डी, और टाउन डी के अगर मैं ईस्ट में चलता हूँ ऐसे करके चलूंगा तो टाउन बी मिलेगा। ठीक है, फिर बोला टाउन ई इज टू द साउथ ऑफ टाउन बी। टाउन बी के साउथ में चलें ऐसे करके आ रहे हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा टाउन ई। ठीक है, एंड टाउन ई इज द साउथ ईस्ट ऑफ टाउन सी। और टाउन सी से अगर मैं साउथ ईस्ट में चलूँ तो मेरे को टाउन ई मिलता है, यानी कि ये जो मैंने बनाया है ई टाउन, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, और ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा। अब मैं सी से साउथ ईस्ट में चलूंगा तब कहाँ पहुंच जाऊंगा, टाउन ई पे। और अगर मैं क्या चलता हूँ, टाउन बी से साउथ में चलता हूँ तो भी मैं टाउन ई पे पहुंचूंगा। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ए विद रिस्पेक्ट टू टाउन बी। टाउन बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो टाउन बी से अगर मेरे को टाउन ए पे जाना है तो किधर चलना पड़ेगा, टाउन बी से जाना है टाउन ए इधर, तो वेस्ट में जाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा बी वाले में भी। हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, तो बोला है कि सबसे पहले डायरेक्शन हमने बनाया है, यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो टाउन एम इज द वेस्ट ऑफ टाउन डी। टाउन एम जो है टाउन डी के वेस्ट में है। ठीक है ना, तो टाउन डी मेरा यहाँ पे है, टाउन डी से अगर वेस्ट में चलें तो टाउन एम मिल गया। फिर बोला कि टाउन सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ टाउन डी। टाउन डी के साउथ वेस्ट में चलूँ, साउथ वेस्ट में यानी कि ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, तो मेरे को क्या मिलेगा, टाउन सी मिलेगा। टाउन डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी। टाउन बी के अगर मैं नॉर्थ में चलूँ तो मेरे को टाउन डी मिलना चाहिए, है ना। तो अगर टाउन बी मेरा यहाँ पे होगा, मैं नॉर्थ में जाऊंगा तभी टाउन डी मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि टाउन ए इज टू द साउथ ऑफ टाउन सी। टाउन ए जो है टाउन सी के साउथ में है। टाउन सी से अगर मैं साउथ में चलूँ तो क्या मिलना चाहिए, टाउन ए मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ कहीं। फिर कह रहा है कि टाउन बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन बी जो है टाउन ए के नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोला था इसने, टाउन बी जो है वो टाउन ए के नॉर्थ ईस्ट में है। उससे पहले टाउन ए की पोजीशन बताई थी, कहाँ गया, कि टाउन एम इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन सी। टाउन सी के नॉर्थ में टाउन एम है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बोला था कि टाउन डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी। टाउन डी जो है नॉर्थ में, टाउन बी के नॉर्थ में चलूँ तो टाउन डी मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि टाउन, ये वाली लाइन, हाँ, टाउन ए इज टू द साउथ ऑफ टाउन सी। टाउन ए जो है वो क्या है, टाउन सी के साउथ में है, यानी कि टाउन ए यहाँ कहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोला था इसने कि टाउन बी इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए। टाउन बी जो है ए से अगर मुझे टाउन बी पे जाना है तो वो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे करके चलना पड़ेगा। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन बी विद रिस्पेक्ट टू टाउन एम। टाउन एम से मेरे को जाना है टाउन बी पे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली जिसके रिस्पेक्ट में तुमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है उसको उठा के यहाँ सेंटर में रख दो, टाउन एम को। ठीक है, अब तुम्हें टाउन बी पे जाना है तो तुम्हें कैसे आना पड़ेगा, साउथ ईस्ट में आना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे करके साउथ ईस्ट में आना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट, यानी कि बी आंसर आएगा, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि 6 फ्रेंड हैं और ये क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं, स्ट्रेट रो में बैठे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर देयर सेवेंथ फ्रेंड बी टू ज्वाइन। सातवां बंदा भी आ रहा है तो एक और बना लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में 3 पीपल बैठे हैं, तो ए के लेफ्ट में 3 बैठने के लिए ए को यहाँ बैठना पड़ेगा। सी इज ऑक्यूपाइंग एन एंड सीट। अब सी जो है एक एंड सीट पे है, अब वो राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कहाँ गया, एफ एंड डी
तो जी यहाँ होगा तो एफ और डी ऐसे करके बैठे होंगे, उल्टा भी बैठ सकते हैं, ठीक है। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे करके बैठा है डी, तो एफ को बैठना पड़ेगा यहाँ पे और जी को बैठना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सही है, तो इससे क्लियर होता है कि सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी बैठेगा यहाँ पे। एंड ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट पे यहाँ पे बैठा है ई, यहाँ पे डिसाइड हो चुका है सी बैठा है, तो बचा कौन, बचा बी। तो वेयर विल बी सिट, ठीक है। तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के फिफ्थ राइट पे, एक दो तीन, न गलत है। फोर टू द राइट ऑफ एफ, एक दो तीन चार, सही कह रहा है। एफ के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, तो आंसर आ गया बी। इसमें क्या है, 8 बंदे बैठे हैं एक स्क्वायर टेबल पे, ठीक है। तो स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले, स्क्वायर तो बना नहीं, कुछ और ही बन गया, तो दोबारा बनाते हैं। अब यार तो बन जाए भाई, ये लोग बन गए, चलो ठीक है। यहाँ पे ये हो गए कितने, 4, कितने हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 6, एक ये रहा 7, 8 हो गए, ठीक है। तो बोल कर है कि सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल सम आर सिटिंग एग्जैक्ट सेंटर, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज है भाई, लेफ्ट को तुम्हें क्या समझना है, क्लॉकवाइज, राइट को तुम्हें समझना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये केस कब है, जब स्क्वायर टेबल की बात हो रही है तब। तो सिंपली लेफ्ट को क्या पढ़ो, क्लॉकवाइज पढ़ो, और राइट को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ो। तो ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एफ, अगर एफ यहाँ बैठा है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज है, इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ए बैठा है, ठीक है। एंड इमीडिएट क्लॉकवाइज ऑफ ई, ठीक है। एफ के तो एंटी क्लॉकवाइज में बैठा है और ई के क्लॉकवाइज में, तो ई यहाँ बैठा होगा, तो ई के क्लॉकवाइज में कैसे बैठ जाएगा, गड़बड़ गड़बड़। यहाँ पे ई यहाँ नहीं बैठा, बल्कि इसने पूरा क्या है कि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के तो इमीडिएट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बैठ गया, एंड इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ गया कौन, ए बैठेगा, और कौन बैठेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ई, ई के इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज में बैठ गया सी, ठीक है। जी इज सिटिंग टू प्लेसेस फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ई के एंटी क्लॉकवाइज, तो एक और दो दूसरे प्लेसेस पे बैठ गया जी, ठीक है। एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ बी के इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज में बैठ गया एच, एंड इमीडिएट क्लॉकवाइज में बैठ गया, एंड इमीडिएट क्लॉकवाइज ऑफ डी, ठीक है। डी इज दी सिटिंग टू दी क्लॉकवाइज ऑफ एफ, एफ के क्लॉकवाइज में बैठा है डी, एफ के क्लॉकवाइज में तो यानी डी यहाँ बैठा है, ठीक। एक स्टेटमेंट हमने छोड़ी थी कि एच इज सिटिंग टू दी इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ बी, अच्छा, एंड इमीडिएट क्लॉकवाइज ऑफ डी, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, तो डी का क्लॉकवाइज में कौन बैठा है, यहाँ पे एच बैठा है, और बी के एंटी क्लॉकवाइज में बैठा है, तो ये बैठ गया, सारे बैठ गए। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ए ये रहा, डी ये रहा, इनके बीच में बैठा है एफ, तो करेक्ट आंसर हो गया एफ। इसमें क्या कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं और जो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने इनके लिए बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, आई इज एल्डर देन के बट यंगर देन जे, तो आई है, ये क्या है, एल्डर देन है किससे, के से, और यही आई जो है ये जे से यंगर है, ठीक। के इज एल्डर देन एन बट यंगर देन आई, के जो है किससे बड़ा है, ये एन से तो बड़ा है, एन से बड़ा है, ठीक है, लेकिन आई से छोटा है, सही है। जे इज एल्डर देन आई बट यंगर देन 2 पर्सन, जे जो है वो आई से तो बड़ा है, आई से बड़ा है लेकिन 2 पर्सन से छोटा है, एक और दो बंदों से छोटा है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, एल इज एल्डर देन जे, एल जो है वो जे से तो बड़ा है, तो एल यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। एम इज नॉट द एल्डेस्ट, एम जो है सबसे एल्डेस्ट नहीं है, ओ क्या है सबसे यंगेस्ट है, ओ यहाँ पे आ जाएगा, तो एम आ जाएगा यहाँ पे और एल आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या सिचुएशन बनी, एल यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, जे आई के एन, ओ 7 लोग बैठ गए हैं। द एज ऑफ हाउ मेनी पीपल इज बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में है के, एक ही आदमी है,
ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें वेन डायग्राम फाइंड करना है। बोला है कि व्हीकल, कार, मोटर बाइक। तो व्हीकल है, व्हीकल के अंदर ही कार आती है, उसी के अंदर मोटर बाइक आती है, बाकी जो भी कुछ आएगा उसी के अंदर आएगा। तो ये एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, ये तो बता रहा था मैं। तो ये आंसर आएगा ए। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है कि नो टॉय इज ब्यूटीफुल। ये टॉय है, इधर ब्यूटीफुल है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। सम ब्यूटीफुल आर एक्ट्रेस, सम ब्यूटीफुल ऐसे करके निकली एक्ट्रेस बन गई। ऑल एक्ट्रेस आर रिच, ऑल एक्ट्रेस जो है ये रिच हैं। ठीक है। तो बोला है कि नो टॉय इज रिच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टॉय और रिच, इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है, तो हम गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई हमें वहाँ पे श्योरिटी नहीं मिल रही है, कुछ यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कुछ। ठीक है। सम एक्ट्रेस आर ब्यूटीफुल, सम एक्ट्रेस आर ब्यूटीफुल, ये ठीक है। सम एक्ट्रेस आर रिच, यहाँ पे क्या होगा, बी ए आर, इनके बीच में सम वाले सारे रिलेशन ट्रू होंगे। ठीक है। तो एक्ट्रेस आर ब्यूटीफुल, एक्ट्रेस आर रिच, दोनों ट्रू होंगे, तो ओनली सेकंड थर्ड फॉलो। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ऑल बियर्ड्स आर नेल, ऑल बियर्ड्स आर नेल, सम नेल आर रिंग्स, सम नेल आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ऑल रिंग कैन नेवर बी नेल। तो जब सारे के सारे क्या है हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, तो कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे गलत कर दिया। फिर सम बियर्ड आर रिंग, बियर्ड आर रिंग नहीं कह सकते। ठीक है। ये भी गलत। सम नेल आर पेंडेंट, सम नेल आर पेंडेंट, ये चाहिए, तो ओनली थर्ड फॉलो। तो आंसर आएगा ए। ठीक है। अगला क्या है, ऑल ट्रोजन आर फेरीज। ये ऑल ट्रोजन है, ये सारी की सारी क्या है, फेरीज हैं। नो फेरीज फ्लावर, कोई भी फेरी जो है ये फ्लावर नहीं है, तो ये फ्लावर एफ एल से डिनोट कर दिया। ठीक है। ऑल वायरस आर ट्रोजन, जितने वायरस हैं वो क्या है, ट्रोजन है, तो ट्रोजन के अंदर में आ जाएंगे सारे के सारे वायरस। ठीक। तो नो फ्लावर इज ट्रोजन, फ्लावर और ट्रोजन का तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं, सही है। सम वायरस आर ट्रोजन, सम वायरस आर ट्रोजन, सही है। नो ट्रोजन इज वायरस, कोई भी ट्रोजन जो है वो वायरस नहीं है, ना ना, ये तो गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रोजन और वायरस के बीच में ऑल का रिलेशन दिया है, तो सम का रिलेशन ट्रू होगा, लेकिन नो का रिलेशन तो गलत होगा, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आंसर आएगा ए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना था, एक चीज बताता हूँ, ये एंड ये हैं दादाजी, फैमिली के सबसे बड़े, ये हैं पापा जी। ठीक है। ये हो गए आप, यानी कि बच्चे। ठीक है। तो फैमिली में क्या होगा, जब दादाजी हैं तो दादाजी फैसला लेंगे, दादाजी नहीं है पापा जी लेंगे, पापा जी भी नहीं है तो बच्चा फैसला लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से ए पे जाना है, बी से जाना है ए पे। तो यहाँ पे आए तो देखें कौन कौन है भाई, ये हैं, ये आ गए तुम्हारे दादाजी, और ये आ गए तुम्हारे पापा जी। ठीक है ना। तो जब दादाजी हैं तो फैसला कौन लेगा, दादाजी लेंगे। अब जब हम उल्टा चलते हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को बी से जी पे जाना होगा तो हम सीधा चल रहे हैं। जब भी हम उल्टा चलते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन कैसे हो जाएंगे, ऐसे करके हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे कौन है, दादाजी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें सी से एफ पे जाना है, ये रहा सी, और सी से एफ पे जाना है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। सी से एफ पे जाएंगे कैसे, तो सी से एफ पे जाने के लिए कौन कौन आ रहा है रास्ते में, बच्चा आ गया, दादाजी आ गए, और ये आ गए। तो फैसला कौन लेगा, दादाजी लेंगे, दादाजी ही ले रहे हैं, साइन देख लें। तो सीधा हम जा रहे हैं, जब हम सीधा जा रहे हैं तो साइन कैसा आना चाहिए, नहीं पलटेगा साइन, साइन नहीं पलटेगा तो ऐसे ही आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन पलट गया, तो ये गलत है। तो केवल क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा, तो बी आंसर आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस कार के अंदर आ गई। नो जीप इज कार, कोई भी जीप जो है वो कार नहीं है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, नो कार इज जीप, कोई भी कार जीप नहीं है, ये तो पहला ट्रू है। नो जीप इज बस, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू। तो बहुत कंक्लूजन फॉलो। अब क्या करना है, इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो ऑप्शन देख लें, सबसे पहले 1, 5, 4 और 2। हमें ये डिसाइड करना है सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे बड़ा क्या चीज़ है इसमें, नाइस जो है ये एक जगह का नाम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, यूरोप आएगा, यूरोप के अंदर में फिर वेस्ट यूरोप आ जाएगा, वेस्ट यूरोप के अंदर में आएगा फ्रांस। ठीक है।
और फ्रांस के अंदर में आ जाएगा साउथ फ्रांस, उसके अंदर में एक जगह आएगी नाइस। तो आंसर हो जाएगा डी। ये वाला क्या है, हमारा मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है सबसे पहले, तो क्या आना चाहिए परसेंटेज, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये गलत है। 8 आ रहा है, गलत है। यहाँ पे उल्टा 2 आ रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पे फिगर कंप्लीट करना है। फिगर कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे ये ऐसे करके सर्कल बन जाएगा, और ये लाइन यहाँ पे आके मिल गई, और ये बाहर वाला सर्कल हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सर्कल होना चाहिए, ये लाइन मिलनी चाहिए, ये बाहर वाला सर्कल होना चाहिए, ठीक है। सही लग रहा है, ये देखें तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये तो महा गलत है। तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, ये दो लाइन ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, लाइन नीचे की तरफ आनी चाहिए, ये टेढ़ी जा रही है, गलत, ये भी गलत। इन दोनों को मैच करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा, ये ऐसे करके कुछ बनेगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से इसमें मिल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, इसमें लेफ्ट साइड जा रहा है, आंसर आएगा ए, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या करना था, अगर मैं इस एरो को देखूं, तो एरो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अगले टाइम क्या होगा, यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे। तो एरो से तो देखें तो यहाँ पे ये इन दोनों में से, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, क्यों, ये एरो पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये एरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अब देखें, इन दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस है बस इस चीज़ का। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा इस कोने पे, यहाँ पे, तो ये बी आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, अगला ई आएगा, ई तो सब में है, ठीक है। ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, डी यहाँ पे था, ई भी क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन गलत कर दिया, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कि बीच में तो कुछ है ही नहीं, ऐसे जैसे इसने करा है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो भाई ये बीच वाला खाली है, यहाँ भी बीच वाला खाली है, यहाँ भी बीच वाला खाली है, और यहाँ भी बीच वाला खाली है। तो इसमें भी क्या होगा, बीच वाला खाली होगा, तो ऑप्शन आएगा ए, और ये हो जाएगा गलत। इसमें क्या करना था, हमको स्क्वायर काउंट करना था। स्क्वायर काउंट करने के लिए सपोज ये एक स्क्वायर है, और इस तरीके से ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इसको टच कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3 4, और एक ये बनेगा बड़ा वाला 5। तो इससे क्या बनते हैं, 5 स्क्वायर बने। तो इसकी वजह से कितने बनेंगे, 5 बने। इसकी वजह से कितने बनेंगे, 5। और ये जो पूरा बड़ा वाला है, इसकी वजह से भी कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन बनेंगे कितने, 4, 1 2 3। और ये वाला जो बड़ा वाला है, ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना, ठीक है। ये बड़ा वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे इस बड़े वाले को, ठीक है। पेन पे नजर रहनी चाहिए इस बड़े वाले को, तो इससे निकलेंगे 4, ठीक है। तो इसको भी हमने काउंट कर लिया, इसको काउंट करेंगे, इससे निकलेंगे 5, ठीक। और अगर मैं बात करूं इसकी पर्टिकुलर इतने छोटे वाले की, तो इससे निकलेंगे 5, ठीक। और ये जो बड़ा वाला है, इससे कितने निकलेंगे, इससे निकलेंगे 4। 4 क्यों निकलेंगे, वो मैंने बताया अभी। 4 निकलने का मेन रीजन है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं एक स्क्वायर काउंट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके ज्वाइन करने पे कहीं तो नहीं बन रहा। 5 5 10, 10 5 15, 5 20, और 8 28। इसके अलावा और देखें तो और तो कहीं नहीं बनना है, तो आंसर आ जाएगा 28 बी, ठीक। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 19 नवंबर 2053 को कौन सा दिन होगा, फ्यूचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमें कोड पता होनी चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो कोड कैसे निकालेंगे हम, कोड निकालने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिखो, 144, ठीक है। फिर लिखोगे 5 का स्क्वायर, 0 25। फिर लिखोगे 6 का स्क्वायर, 0 36। फिर लिखोगे 12 का स्क्वायर, उसमें 2 जोड़ के, तो 146, ठीक। फिर संडे मंडे कोड पता होना चाहिए, संडे को बोलते हैं 0, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड हो गया सैटरडे, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं।
सपोज मेरे पास 100 ईयर्स हैं, इन 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, फिर 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड 400 ईयर्स में कितने होते हैं। तो 4 अंक याद रखने, अपने एटीएम का पिन समझ के याद कर लो, 5310। ठीक है ना। तो 100 ईयर में 5 ऑड डेज हुए, 200 में 3 हुए, 300 में 1 हुआ, 400 में 0 हुए। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 2053 में 15 नवंबर को, सॉरी 19 नवंबर को कौन सा दिन होने वाला है। सबसे पहले क्या लिखा, 19 लिखा। नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड है 4, 4 लिख दिया। अब हमें निकालना है जो सेंचुरी ईयर है वो क्या है, 2000 है। तो 2000, अब मेरे को एक ऐसा ईयर फाइंड करना है जो कि 400 से कट जाए। तो 2000 तो खुद में एक ऐसा ईयर है जो कि 400 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 0 खत्म, 4 से काटोगे 5, कट गया पूरी तरीके से। ठीक है। तो जो 400 से कट गया, तो यहाँ पे इसका कोड क्या आ गया, 0। सपोज अगर मेरे को निकालना है 1900 का कोड, कैसे निकालेंगे, तो मेरे को क्या करना है, 1900 से नीचे वाले ऐसे ईयर फाइंड करने हैं, सेंचुरी ईयर, जो 400 से कट जाए। तो वो है 1600। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 300। ये जो डिफरेंस आया, ये कोड हो गया किसका, 1900 का। ठीक है ना, कि 1600 का। 1600 का कोड 0। तो जो सेंचुरी ईयर होंगे जो 400 से कट जाएंगे, उसका कोड आएगा 0, तो इसका कोड आएगा 0। एक्स्ट्रा ईयर कितने, 53, तो 53 यहाँ लिख दिया। 53 में 4 से करना है डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, 13, 4 3 12। रिमाइंडर को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे 5 हमने जोड़ दिया। अब इन सबको जोड़ना है और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि 4 इधर से ले लूँ, 3 इधर से ले लूँ, 7 हो गया, कट गए, 10 यहाँ पे बच गया, 10 और 5 15, एक बचेगा, रिमाइंडर मैंने 1 रख लिया, 7 दूनी 14, कट गया। ठीक है। 19 और 1 20 हो गया, 19 और 1 20 हो गया, एक यहाँ से मैंने ले लिया, 21 हो गया, यहाँ पे आ गया 52। इस 52 में डिवाइड करना है 7 का, और पता लगाना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ना कि क्वोशिएंट कितना। तो कितना बार में कटेगा ये, 7 7 49, और 9 3 12, 3 आएगा रिमाइंडर। तो 3 किसके लिए कोड है, वेडनेसडे के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वीडियो आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है तो प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। एंड देन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट टाइप एक सजेशन रहेगा कि जब भी मैं एक सवाल को सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, देन उसके आंसर आप मेरे को कमेंट कर दें पहले ही, एंड देन फिर उसको चेक करें कि आपने सही आंसर कमेंट किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है।